नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की 55वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में हमें सिखाया गया है कि कैसे एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख में संतुलित रह सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक की गहराई में जाते हैं। दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विक्तस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में भी उसकी इच्छाएं नहीं बढ़ती और जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी मनीषी कहा जाता है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो जीवन के सुख दुख में संतुलित रहता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से हैं, परंतु जो व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता और राग भय और क्रोध से परे रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और यही असली ज्ञान है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपने खेतों में काम करता और उसकी फसल हर साल अच्छी होती। लेकिन एक साल गांव में सूखा पड़ा, फसल खराब हो गई और रामू को बहुत चिंता होने लगी। एक दिन रामू की माँ ने कहा, बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमें धैर्य रखना चाहिए। रामू ने सोचा, हाँ माँ, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, रामू, ध्यान रखो, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। रामू ने बुजुर्ग की बात सुनी और खुद को संभालने का निश्चय किया। उसने सोचा, मैं इस कठिनाई का सामना करूंगा, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। उसने अपने समर्पण और मेहनत से नए बीज बोने का निर्णय लिया, पूरे मन से काम किया और गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे बारिश आई और फसल लहलहाने लगी। रामू ने फिर से सफलता पाई, लेकिन उसने अपने अनुभव से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने कहा, सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए। इस तरह रामू ने न केवल अपनी समस्याओं का सामना किया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें।